एचटी मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं सीमांचल न्यूज, खबरों की हकीकत, हर खबर पर पैनी नजर। देखिए कोशिश सीमांचल के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें। ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज मदरसा बोर्ड के आह्वान पर सभी मदरसा के द्वारा कटिहार जिला समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मदरसा शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों की एकमात्र यही मांग है कि मदरसा को स्कूल का दर्जा दिया जाए। जिस तरह से स्कूल के शिक्षकों को वेतन आदि की सुविधा दी जाती है, बच्चों को बेंच बैग वगैरह दिए जाते हैं, मदरसा को भी वही सुविधा मिले। देखिए विशेष रिपोर्ट सद्दाम के साथ। इस मदरसे के सामने में स्कूल कॉलेज भी फेल है। आपको मैं मिलवाता हूँ इस मदरसा के संचालक महोदय, प्रभारी महोदय, प्रधानाचार्य महोदय से। जी, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल हक साहब, इसे इन दिनों यकतुल पकड़ा हुआ है मामला कि स्कूल की शिक्षकों के तर्ज पर ही मदरसा को मान्यता मिले, सुविधा मिले, शिक्षकों को वेतन आदि मिले, बच्चों को बैग मिले, बेंच मिले, अन्य सुविधाएं मिले। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो तूल पकड़ा हुआ है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारी सरकार जबकि हमसे सारा काम ले रही है, स्कूल कॉलेज जैसा सारा काम हमसे ले रही है, जो स्कूल वाले से लिया जा रहा है वो हमसे भी लिया जा रहा है, जो कोर्स उनका है वो कोर्स हमारा भी है, लेकिन उनको सारी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन मदरसे का कौन सा ऐसा जुर्म है जिसकी वजह से जो इनको सजा दी जा रही है और इनको सुविधा नहीं मिल रही है। एक तरह से देखा जाए तो एक राष्ट्र में दो रीत। जी जी, जो कह लीजिए। तो अब देखिए, आप इसी से नतीजा निकाल सकते हैं कि एक ही जगह, बहुत जगह ऐसी है, एक ही जगह स्कूल भी है, मदरसा भी है। जी हाँ, मैं कई जगह मैंने भी देखा। उस जगह पर बच्चों को बैग दिया जा रहा है, कॉपी दी जा रही है, उसके लिए बेंच का इंतजाम है, उसके लिए कमरों का इंतजाम है, उसके लिए भवन का इंतजाम है, सारी सुविधाएं हैं। मदरसा के बच्चों में काफ़ी निराशा देखी। लेकिन हमारे जो मदरसे के बच्चे हैं, जबकि उसी तरह का क्लास है, उसी तरह का निसाब है, उसी तरह का कोर्स है, लेकिन उनको देख करके इन बच्चों के अंदर जो है एक नौमीदी छाई हुई है। भाई उनको बैग मिल रहा है, उनको कॉपी मिल रहा, हमको क्यों नहीं मिल रहा? ये बहुत अफसोस की बात है सर। आज हमारा आपके अनुसार मदरसा बोर्ड का यह पहल या कदम बहुत पहले नहीं उठाया जाना चाहिए कि जो शिक्षक की तरह, स्कूल शिक्षक की तरह दर्जा मिले? इतनी देर से मांग उठा रहे हैं, जबकि अतीत काल से मदरसा की एक परंपरा रही है शैक्षणिक प्रणाली की। मदरसा बोर्ड ही नहीं, बल्कि ये कहिए कि जो भी इसमें कुछ कर सकते हैं, हमारी सरकार से लेकर के हमारे लोकल तक जो भी जिम्मेदार हैं और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे हमारे कोई नेता ही क्यों ना हो, बिल्कुल, जो इस शिक्षा विभाग से खास करके जुड़े हुए हैं, तमाम से शिकायत है, उन्हें समानता की नीति अपनाना चाहिए। 12 तारीख को जैसे कि पता चला है हमें, आप लोग अपनी मांगों के समर्थन में जिला समाहरणालय में ज्ञापन सौंपेंगे, मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। तो इसके बाद आपको जानकारी है कि इसके बाद अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो इसके बाद आंदोलन क्या आप लोग का चलता रहेगा? तो उसके बाद फिर उसका एक लाएहमल तैयार होगा। जो हमारी यूनियन के लोग हैं जी, वो संजीदगी से बैठेंगे। हमारा सारा काम संजीदगी से होता है, जज्बात से नहीं होता। सर एक अहम सवाल और मैं पूछता कि माफ़ हो, अहम सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके मदरसा बोर्ड में भी कई गुट हैं, गुटबाजी का शिकार है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा पीछे खींच लेता है। आपको क्या लगता है? उस सिलसिले में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई उसमें सियासत चला रहा है, कोई भी अगर सियासत चला रहा है तो गलत कर रहा है। क्योंकि ये एक शिक्षा का मस्जिद है,
यहाँ शैक्षणिक मदरसा है। मदरसा है, हाँ जहाँ से लोग तालीम पास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उज्जवल भविष्य बनाते हैं। जी। और क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रशासन से, सरकार से, सीमांचल न्यूज़ के जरिए? बस क्या मुख्तसर मांगना मुख्तसर में हम यही कहेंगे कि जो हमको जायज़ हक मिलना चाहिए वो मिले, क्या बस यही बात। सर ये हमें अब कोई शिकायत नहीं है। सारे आलिम पास आउट जो पता सर मिलना चाहिए ना, उसके लिए कुछ बोलना चाहते हैं उनसे भी आप। हाँ बेशक, आइए बड़ा बाबू। बहुत अहम बात है सर जी, बताया जाए। हमारे यहाँ से बाज़ाब्ता आलिम और फाजिल का फॉर्म पुर होता है। हम लोगों ने कितनी दफ़ा यूनिवर्सिटी से मदरुल अरबी फारसी मदरुल यूनिवर्सिटी से हम लोग रब्ता भी कर चुके हैं और कह भी चुके हैं कि हमें उसके लिए असातिज़ा दिए जाए। सर आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं शिक्षक 15 हैं और बच्चे? अब बच्चे तो 400 के आसपास हैं। क्या और जो स्कूल ऊंचे में क्लास के हैं स्कूल में वो लगा करके 600-650 के लगभग बच्चे। तो स्कूल में क्या शिक्षकों की रिक्तियां भी हैं? शिक्षकों जी की जी जरूरत जी, भी है? हाँ है। कितने शिक्षक की जरूरत है? वैसे तो फिलहाल 3 तो खाली हैं। 3 खाली है जी वैकेंट हैं। उसके अलावा जो ऊपर क्लास है, म्यारी क्लास है, आपके आलिम फाजिल का क्लास है, उसमें हमारे पास कोई स्टाफ और उस्ताद और टीचर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीमांचल मदरसा इस्लाहिया सेमापुर, जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि ये पूरे कटिहार जिला में एक इसको आप रोल मॉडल कह सकते हैं। इस मदरसा से सीख लेने की ज़रूरत है अन्य मदरसों की भी, जहाँ न सिर्फ शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त है बल्कि एक से बढ़कर एक विद्वान शिक्षक यहाँ शैक्षणिक व्यवस्था के लिए समर्पित है। इस संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका खजांची की भी होती है, जो सुव्यवस्थित ढंग से हर चीज़ का संचालन करते हैं, चाहे मध्याह्न भोजन हो, चाहे स्कूल के अन्य खर्च हो या और कोई। जी आप बताइए। आदावर मैं मोहम्मद नसीम अख्तर, ऑफिस इंचार्ज मदरसा इस्लाहिया सेमापुर कटिहार, मदरसा नंबर 626 से हूँ। और ये मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी से ये मदरसा जुड़ा हुआ है, जहाँ से आलिम फाजिल के रेगुलर तालीम का नज़्म होता है और 2008 से ये सिलसिला जारी है। और इधर जो आया हम ये कहना चाहेंगे कि जो प्रोत्साहन राशि स्नातक पास लड़कियों के लिए है, छात्राओं के लिए है, जो 50,000 रुपया सरकार देती है, वो हमारे बच्चियों को नहीं मिल रही है। क्योंकि जो है मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी जो है मार्कशीट जो है पिछले सेशन का जो है अपलोड नहीं किया हुआ है। जब हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो जो है नहीं होता है। इसकी जानकारी जो है रजिस्ट्रार कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ये मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी को भी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक अपलोड नहीं हुआ है। कार्रवाई नहीं है। इस संदर्भ में क्या आपने प्रशासन को मेमोरेंडम सौंपा है? प्रशासन से, जिला प्रशासन से आपने मुलाकात की है? ना, ऐसा नहीं किया है ना। हम सोचे क्या कि जो यूनिवर्सिटी के ही जो हैं है ना ये बड़े अफसरान, उसी को ही बता दिया जाए है ना। तो वहाँ बात पहुँची क्या है। लगता है ये कब तक पूरा हो जाएगा आपकी मांग? ये 14-15 सितंबर तक ही जो है ये अपलोड करना है नेट पर, तब उन बच्चियों को जो है लाभान्वित होंगे। ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है नहीं, सीमांचल न्यूज़ के माध्यम से आप खुलकर हाँ। मदरसा बोर्ड को भी बोलिए, जिला प्रशासन को भी बोलिए और संबंधित अधिकारियों को। संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी और जिला शिक्षा के जो भी अधिकारी हैं और यूनिवर्सिटी के जो भी अफसरान हैं, रजिस्ट्रार, बीसी, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, इसको जल्द से जल्द अपलोड करा दे, ताकि जो है ये 14-15 के इधर ही बच्चियाँ जो है अपना ये नेट पर अपलोड कर दे और जिसको लाभान्वित मिले ना। तो एक भी बिहार की एक भी लड़कियाँ जो आलिम फाजिल कर रही है मदरसा से, जिसको ग्रेजुएशन यूजी और ये मान्यता है, वो नहीं मिलेगा, उसको 50,000 टका नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश होगी, हम आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे। जी सर, जी सर, आपकी आवाज़ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।
हम सीमांचल न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो भी जायज़ हुकूक हैं, शिक्षा विभाग से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, अफसरान हैं या जो भी हमारे नेतागण हैं, उनसे हमारी ये दरख्वास्त है, गुजारिश है कि हमारे जायज़ हुकूक के लिए जो भी पेशकदमी करनी पड़े उसके लिए पेशकदमी करें। ये हमारे लिए बहुत ही शुक्रिया की बात है। वैसे भी कहावत। नमस्कार, सीमांचल न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि अभी सीमांचल न्यूज़ लगातार इस मुहिम में है कि कटिहार जिला अंतर्गत जितने भी मदरसा हैं, मदरसा में काफ़ी क्षोभ व्याप्त है, निराशा की स्थिति है। बापू सभागार में मदरसा बोर्ड ने यह मांग रखा है कि स्कूल की तर्ज पर ही मदरसा के शिक्षकों को वेतन आदि की सुविधा मिले, मदरसा के बच्चों को भी बेंच और बैग मिले। इसी कड़ी में आप हमारे साथ हैं बराड़ी के एक मदरसा में प्रिंसिपल साहब हैं लियाकत साहब। आइए जानते हैं इनका क्या मंतव्य है। सर, मदरसा को स्कूल का दर्जा मिलना चाहिए जी, शिक्षकों को वेतन आदि की सुविधा मिलना चाहिए और हम लोगों को पे रिवीजन भी मिला है, लेकिन पूर्ण का नहीं मिला है। उसमें हाउस अलाउंस और मेडिकल वगैरह वगैरह सब छोटी छोटी इसको काट के सरकार जो है हम लोगों को दे रही है, इंक्री नहीं है। ये सब मामला हम लोगों के साथ है। आपको क्या लगता है कि एक राष्ट्र में दो रीत, जबकि परंपरा तो शुरू से रही है, चाहे वो संस्कृत की हो, उर्दू को, हिंदी की हो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सबको एक तर्ज पर सब चलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए जी, हम लोगों का हक है। तो इसके लिए जैसे कि मुझे जानकारी मिली है, आजकल में आप लोग समाहरणालय में प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। प्रदर्शन तो कल हाँ, प्रदर्शन तो लोग करेंगे। सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे जी। डीएम के द्वारा। जी, इस स्कूल का को एक के सामने में अच्छे अच्छे स्कूल भी नज़र नहीं आता। इस स्कूल को भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए आप किसका श्रेय देना चाहेंगे? आप लोगों में से ये हमारे मैनेजिंग कमेटी ने सब कर रहे हैं, अभी मैनेजिंग कमेटी कर रहे हैं अभी। हाँ, और ये सब रख रखाव के लिए सरकार की तरफ से हमारे मदरसा को कुछ नहीं है। अब जो कर रहे हैं आप लोग अपने स्तर से? जी, अपने स्तर से मैनेजिंग कमेटी मिल करके कर रहे हैं। किस क्लास से किस क्लास तक इसमें पढ़ाई होगी? यहाँ 1 to 8 तक की पढ़ाई होगी। शिक्षकों की संख्या कितनी है? शिक्षकों की संख्या यहाँ ग्रांटेड पोस्ट जो है 6 है, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी 4 कर रहे हैं। तो 2 रिटायर है और बहाली इधर हम लोगों का बंद है। सबसे ज़्यादा अभी जो है जटिल मसला कहा जाए तो ये बहाली लेकर के लोग रिटायर हो रहे हैं और बहाली को बिहार सरकार बंद किए हुए हैं। बिल्कुल ना बहाल कर रहे हैं, ना कमेटी को जो पावर पहले थी उसको। स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है? अभी फिलहाल हमारे यहाँ 290 का नामांकन। 4 शिक्षकों पर इतनी सारी जिम्मेदारी, तो काफ़ी आप लोग को प्रेशर में होंगे आप लोग। जी जी जी, बिल्कुल बहुत प्रेशर में है और ठीक ढंग से पढ़ाई भी जो हमको करना चाहिए वो नहीं कर पा मदरसा रहे हैं। से भी पढ़कर अपने देश में कई महान पुरोधा बने, चाहे बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की या बात करें अन्य कई गण्यमान्य व्यक्तियों की। ये भारत का अतीत से लेकर अब तक की ये परंपरा रही है, जिसमें मदरसा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। जी, आने वाले समय में मदरसा का मॉडर्नाइजेशन हो, सरकारी तो मान्यता मिले और इन सब जो आप लोगों की मांगे हैं, ये मांगे पूरी हो। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो आप लोग का आंदोलन चलता रहेगा? जी, आंदोलन तो करना चाहिए और करेंगे हम लोग। सीमांचल न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आप बराड़ी के एक मदरसा में आप हमारे साथ पहुंचे हुए हैं और यह मदरसा काफ़ी अच्छा है। हालांकि जितने भी शिक्षक मुझे यहाँ पर मिले काफ़ी विनम्र और विद्वान शिक्षक मिले। हालांकि रिक्तियाँ हैं, 2 सेवानिवृत्त हो गए हैं, 4 शिक्षकों पर सैकड़ों बच्चों की जिम्मेदारी है। ऐसे में प्रशासन को मैं आगाह कराना चाहूँगा कि जल्द से जल्द बहाली हो,
और इस मदरसे में जो कमियां हैं, जो वाजिब कमियां हैं, उन्हें दूर की जाए और मदरसा बोर्ड की मांगे भी मानी जाए। सद्दाम हुसैन के साथ मैं आलोक सांडवी, सीमांचल न्यूज़, बराड़ी। हमने लगभग 21 से 22 मदरसे का मुआयना किया और जिन जिन मदरसा में मैं गया, शिक्षकों से लेकर बच्चों तक सब में निराशा देखी जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पटना बापू सभागार में मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसा को भी स्कूल के तर्ज पर मान्यता मिले, सुविधा मिले, वेतन आदि की सुविधा मिले। जिस तरह से स्कूल में बच्चों को बैग और बेंच की व्यवस्था की जाती है, मध्याह्न भोजन वगैरह की सुचारू रूप से व्यवस्था की जाती है, वही सुविधा मदरसा को भी मिले, यह मांग अब तुल पकड़ता जा रहा है। और आगामी कल के दिन जिला समाहरणालय में जिला पदाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। हमारे साथ हैं एक सेमापुर के सिराजुल मदरसा के प्रभारी महोदय, आइए जानते हैं इनके बारे में। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं इब्राहिम सज्जाद तैमी, मदरसा सिराजुल उलूम जगदीशपुर गिरवा घाट कटिहार का सदर मुदर्रिस यानी प्रधान अध्यापक। क्या डिफरेंस महसूस करते हैं स्कूली शिक्षक की तर्ज पर अभी मदरसा शिक्षक? ये मांग तो बहुत दिनों से जारी है मदरसा के असातिज़ा की तरफ से, और कुछ दिनों पहले बात भी आई थी कि इंक्रीमेंट और मेडिकल वगैरह देने के बारे में, ये सुविधाएं देने के बारे में सरकार सोच रही है, फैसला ले रही है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। जबकि कितने वर्षों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं इस मांग को लेकर? संघर्ष तो वर्षों से जारी है, बहुत दिनों से जारी है। और जब से ये ऐलान हुआ था कि स्कूली शिक्षा और मदरसे की शिक्षा को बराबर किया जाएगा, फिर जो है जो स्कूल के टीचरों को वेतन दिया जाता है वही वेतन मदरसा वालों को भी दिया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जो सुविधाएं स्कूल के टीचर्स को मिल रही हैं, वो सारी सुविधाएं मदरसा के टीचरों को नहीं मिल रही हैं। बच्चों को भी नहीं, बच्चों को भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अलबत्ता किताबें आ जाती हैं जी, लेकिन जैसे ये जो मदरसे के लिए ज़रूरी है, जैसे हमारे मदरसे के लिए ज़रूरी है एक हॉस्टल की आवासीय प्रबंधन। हाँ, तो इसके लिए हमने कई जगह दरखास्तें भी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, आपने मदरसा बोर्ड, जिला प्रशासन, इन तमाम अधिकारियों को आपने ज्ञापन सौंपा है मांगों का? नहीं, मतलब ये जो है हमने कोशिश की है। सीमांचल न्यूज़ के माध्यम से आप प्रशासन से, मदरसा बोर्ड के हुक्मरान से, उच्च अधिकारियों से क्या मांग रखना चाहते हैं, क्या तकलीफें हैं आपकी? बस वही बात कि वो भी टीचर हैं, हम भी टीचर हैं, वो जिस तरह से पढ़ाते हैं हम भी पढ़ाते हैं, तो इंक्रीमेंट जिस तरह हम लोगों का हो रहा है हम लोगों का भी होना चाहिए। नहीं, अभी उसी तरह मेडिकल है, आवासीय है, ये जो जैसे कि अभी आपने कहा कि अभी तत्काल आवश्यकता है आवासीय हेतु। हाँ, ये मांग के बारे में जैसे क्या नाम है, ये जो मदरसे में जो बिल्डिंगें दी जाती हैं सरकार की तरफ से, जी जी जी, वो बिल्डिंगें भी दी जाएं। कभी कभार बन जाती हैं 1-2 कमरों की बिल्डिंग जी, और उसके अलावा हमारे मदरसे को तो खैर 2 साल पहले 2 कमरे मिले थे विधायक नीरज कुमार यादव की तरफ से। जी जी। एक बात बताइए सर, आपके विद्यालय में कुल कितने शिक्षक हैं? हमारे विद्यालय में कुल सरकारी शिक्षक 5 हैं। और रिक्तियाँ कितनी हैं, खाली सीट कितनी है? खाली सीट एक ही है। और बच्चियों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या क्या है? लगभग 400 लगभग। तो आप इस मदरसा को आवासीय बनाने की तैयारी में? आवासीय है ये आवासीय ऑलरेडी है। हाँ, यानी सुदूर क्षेत्र के बच्चे यहाँ दाखिल होते हैं। सुदूर क्षेत्र के भी बच्चे 100 के करीब रहते हैं। और कोई विशेष मांग रखना चाहेंगे आप? विशेष मांग कुछ नहीं, बस ये है कि जो सुविधाएं सबको दी जाती हैं वही हम लोगों को भी दी जाए। चलिए, शुक्रिया सीमांचल न्यूज़ से बात करने के लिए। हमारी कोशिश रहेगी धन्यवाद। हुक्मरानों तक आपकी बात पहुँचाएँ।
जैसा कि अभी आपने देखा कि हर मदरसा में कहीं न कहीं निराशा व्याप्त है, जबकि हमारे देश का ये गौरवशाली इतिहास रहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में हुए रखना। फिर ये डिफरेंसेस क्यों, स्कूल और मदरसा में डिफरेंसेस क्यों पैदा किया गया, यह एक गंभीर और सोचने वाली बात है। हालांकि जैसा कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। अब देखना यह है कि इस संदर्भ में फैसला कब लिया जाता है। मैं आलोक सांडिल अपने साथी पत्रकार सद्दाम हुसैन के साथ। नमस्कार। पिछले कई दिनों से लगातार सीमांचल न्यूज़ इस मुहिम में रही है कि मदरसा का मुआयना किया जाए। जब से यह मांग उठी है कि मदरसा के शिक्षकों को भी, मदरसा के बच्चों को भी स्कूल की तर्ज पर सुविधा और मान्यता मिले। अभी आप हमारे साथ एक ऐसे मदरसा में हैं जहां बहुत सी कमी नज़र आती है। आइए जानते हैं इस मदरसा परिवार से, मदरसा के शिक्षक, विद्वान शिक्षक से यहाँ के बारे में बताएंगे। जी, आपका शुभ नाम? जियाउर रहमान, मास्टर जियाउर रहमान। रहमान साहब, शिक्षक के अनुसार मदरसा के भी शिक्षक को वेतन मिले, इस संदर्भ में आप क्या मांग है आपकी? ये तो हम लोगों का मांग शुरू से है और अभी भी है। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कल जिला मुख्यालय में रखे हैं। समाहरणालय में कल आप लोग प्रदर्शन करेंगे और मेमोरेंडम सौंपेंगे। ये आपस एक राष्ट्र है, एक देश है जी, और स्कूल में बैग, बेंच आदि की व्यवस्था दी गई है। ये बहुत दुख की और बात जबकि है। मदरसा को उचित वेतन आदि भी नहीं दी जा रही। ये दुख की बात है कि सरकार की तरफ से, सरकार के तरफ से जैसे कि इस शिक्षा में जोड़ना हो, माने आपका सारा चीज़ जो जिस तरह से हम लोग यहाँ कर रहे हैं, शिक्षा में जोड़ रहे हैं बच्चे को, और अपर आईडी सारा चीज़ हम लोग सेम स्कूल की तरह हम यहाँ लिया जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों को, क्या ये आवासीय बच्चे हैं? टोटल यहाँ पर बाहर से भी बच्चे बाहर से बच्चे यहाँ बहुत कम हैं। जी। 2 गांव, एक बघवाकोल, एक टिकटिकी पड़ा है। यहाँ आबादी बहुत घनी आबादी है। अच्छा। यहाँ बच्चे दोनों गांव से ही पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ ना बैग स्कूल की तरह बैग देता है, ना पानी का बोतल है, ना कॉपी है, ना कुछ है। व्यवस्था कुछ नहीं है। यहाँ का बच्चा गार्जियन कुछ नहीं है, और यहाँ के जो गार्जियन हैं वो लोग अफसोस करते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन है ये गुलिस्ता हमारा। फिर पूछता है अपना देश कि स्कूल की तर्ज पर मदरसा को क्यों नहीं मान्यता दी जा रही, मदरसा के शिक्षकों को वेतन आदि की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही, उन्हें मान्यता क्यों नहीं दिया जा रहा। हाल ही में पटना बापू सभागार में इस बात को लेकर मदरसा बोर्ड द्वारा एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार तक ये बात रखी गई। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि एक तरफ जहां स्कूल में बच्चों को बेंच दिए जा रहे हैं, बैग दिए जा रहे हैं, वहीं मदरसा के बच्चे काफ़ी निराश हैं। इन तमाम पहलुओं को लेकर कटिहार के इस मदरसे के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा देख रहे हैं मदरसा मुस्लिम, इस मदरसा को रोल मॉडल कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि कटिहार में मैंने खुद कई मदरसा का दौरा किया और सबसे एक खुशी की बात है कि इस मदरसा को भव्य रूप देने में यहाँ की शिक्षकों की अहम भूमिका रही। और हम आपको मिलवाते हैं जो कि काफ़ी लोकप्रिय हैं अपनी विशिष्ट शिक्षण शैली से, जो नौनिहालों के भविष्य का निर्माण का कार्य कर रहे हैं। आपका शुभ नाम सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जमील अख्तर है सर। मैं सबसे पहले अपने जानिब से और जुमला स्टाफ और जुमला अरकान मजलिस मुंतजिमा की जानिब से आपके जो चैनल हैं न्यूज़ सीमांचल, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या ये जो मांगे इन दिनों तुल पकड़ रही है कि स्कूल के तर्ज पर मदरसा को मान्यता मिले, जी,
और अभी इस दिशा में बापू सभागार में सम्मेलन भी हुआ था। जी जी आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? सर देखिए 12 तारीख को हमारे यूनियन की तरफ से बिहार के जितने भी स्थापना हैं, जी डीओ ऑफिस हैं, उनके सामने हम लोगों ने मुत्तफ़िका तौर पर धरना का आयोजन करने का प्रोग्राम बनाया है। जी और वैसे मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नियोजित टीचर असातिज़ा हैं तो उनके लिए इंक्रीमेंट, हाउस का, मेडिकल जैसे ये सब बुनियादी सहूलियत जो स्कूल के शिक्षकों जी, को जी, जी, मिलती जी। है, वो मदरसा चाहिए। को वही सुविधा मिलनी जी, चाहिए। जी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। और मज़ीद हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक सवाल पूछना चाहूँगा, जी। जैसे कि मैं कई मदरसा घूमा, जी जी लेकिन इस मदरसे पे आने के बाद जी मैं ताज्जुब में रह गया कि ऐसा तो कटिहार में इक्का दुक्का स्कूल है सर। तो इतना भव्य स्वरूप प्रदान करने के पीछे आपकी क्या मंशा रही, क्या प्रेरणा रही? आपने एक शानदार काम करने का काम किया। इसके पीछे असल नीयत का मामला है कि आपकी नीयत अगर सही होगी तो गर्चे वसाइल महदूद हों, क्या बात। लिमिट में सोर्सेज हैं, लेकिन जो है इंतज़ाम तो किसी तरीके से हो ही जाता है। पहल तो होनी ही चाहिए। पहल तो होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सीमांचल न्यूज़ से बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत पकड़ता जा रहा है यह मामला कि मदरसा को स्कूल का दर्जा मिले। कटिहार में अब तक हमने दर्जनों मदरसा का मुआयना किया और मदरसा में निराशा देखी गई। स्कूल में जहां एक और बच्चों के लिए बेंच की व्यवस्था की जा रही है, बैग दिए जा रहे हैं, जबकि कटिहार में ऐसे कई मदरसा हैं जिन्हें आप एक आइडियोलॉजी, रोल मॉडल, आदर्श कह सकते हैं। आप हमारे साथ जिस जगह पर है यह भी किसी रोल मॉडल से कम नहीं है और इनका श्रेय जाता है प्रिंसिपल महोदय को। श्रीमान, आप अपना परिचय दीजिए। मैं मदरसा इस्लामिया आजमनगर में प्रिंसिपल हूँ। मेरा नाम अकमल हुसैन हुआ। हमारे यहाँ जितने भी टीचर कार्यरत हैं, हमारा मदरसा फाजिल ग्रेड का है। यहाँ पर सर फाजिल तक की प्रायोरिटी है, आलिम फाजिल का फॉर्म भरा जाता है। आप देखिए मदरसा बोर्ड का जो सिलेबस है आप देखेंगे तो उसमें आपको फोकनिया में देखेंगे आप तो मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी सब कुछ पढ़ाई जाती है। उसी तरह से अब तो मौलवी में जो है 4 फैकल्टी हो गई है। मौलवी आर्ट्स है, मौलवी साइंस है, मौलवी कॉमर्स है, मौलवी इस्लामिया। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारे मदरसे में टीचर की भी कमी है, जो सरकार को हर फैकल्टी में टीचर देना चाहिए। ऐसे तो साइंस टीचर बोलकर जो बहाली हुई थी तो मात्र उसकी सैलरी जो है स्कूल में 6,000 रुपये। स्कूल में अभी कितने शिक्षकों की रिक्तियाँ हैं? कितने शिक्षक चाहिए आपके मदरसा में? हमारे यहाँ पर अभी जो है बहुत सारा सीट खाली है और जो हमारा अपना जो मदरसा बोर्ड का जो पुराना बना हुआ है सिस्टम, उसके हिसाब से देखिए तो अभी 4 सीट हमारे यहाँ ऑलरेडी खाली है। लेकिन आप अगर देखेंगे सिलेबस को लेकर तो पहले जो है मौलवी सिर्फ मौलवी होता था, लेकिन अभी मौलवी में 4 फैकल्टी हो गई। तो मौलवी कॉमर्स हो गया तो कॉमर्स का टीचर चाहिए, मौलवी साइंस हो गया तो साइंस का टीचर चाहिए। तो इस हिसाब से देखेंगे तो पूरे बिहार में हर मदरसे में टीचर की ज़रूरत है। तो बच्चों की संख्या कितने हैं मदरसे में पढ़ने वाले? हमारे मदरसे में अभी बच्चों की संख्या 182 है जो इनरोल है हमारे पास। और सुविधा के नाम पर अगर आप देखेंगे जैसे कि मध्याह्न भोजन वगैरह की एक व्यवस्था होती है। मध्याह्न भोजन तो है हमारे यहाँ चल रहा है। मैं आपके इस आदर्श मदरसा में भी इस तरह की व्यवस्था जी, मध्याह्न भोजन हमारे पास है। अभी जो सरकारी स्कूल का दर्जा एक जो तूल पकड़ा हुआ है मामला, जैसा कि बापू सभागार में भी सम्मेलन हुआ था, आप लोग मदरसा बोर्ड द्वारा मांगे रखी गई हैं। अगर ये मांगे पूरी होने में विलम्ब होती है या देर से होता है तो इस दिशा में आगे क्या रणनीति होगी, क्या करेंगे आप? देखिए हमारा मदरसा संघ का जो भी लीडरान है वो लोग इस पर अच्छे से काम कर रहे हैं और उन लोगों ने अपना मेमोरेंडम भी सौंपा था माननीय नीतीश कुमार जी को बापू सभागार में। तो क्या लगता है ये मांगे पूरी कर ली जाएगी?
मांगे पूरी अगर नहीं की जाएगी, अभी तो हमारी यही उम्मीद है और यही आशा है सरकार से कि हमारी मांगे पूरी कर ली जाएगी, यही उम्मीद है। और माननीय चेयरमैन साहब मदरसा बोर्ड सलीम परवेज साहब ने भी यही आशा दिलाया था प्रोग्राम से पहले भी कि आप सब लोग मिलकर आइए पटना बापू सभागार में, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री साहब आएंगे और आप लोगों की मांगे भी रखी जाएगी और बहुत कुछ ऐलान भी होगा, ईद जैसी खुशी होगी, ऐसा बहुत सारा कुछ बोला गया था। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और माननीय मुख्यमंत्री सर ने जो है ऐसा कुछ घोषणा नहीं किया। तो इसको लेकर पूरे बिहार के सीमांचल न्यूज़ के माध्यम से आप प्रशासन और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम मदरसा बोर्ड और स्पेशली शिक्षा विभाग और सरकार से ये मांग करना चाहेंगे कि पहले तो मदरसा में जो व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि बुक्स की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ बच्चे जो है वो हमारा ई शिक्षा में भी अपडेट है, यूडाइस में भी अपडेट है, मेगासॉफ्ट पर भी अपडेट है, हर जगह हम अपडेट करते हैं बच्चों को। आपका मदरसा भी काफ़ी चाक चौबंद है, उसके बावजूद हमें बुक्स नहीं दी जाती है। ये सबसे बड़ा ट्रेजेडी है कि हमें बुक नहीं दी जाती है। हमने बुक के लिए बार बार बीओ साहब से और बीआरसी में ये शिकायत नहीं, हमारी कोशिश रहेगी आपकी बात उच्चाधिकारी तक पहुंचे और आपकी मांगी पूरी हो। सीमांचल न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने लगभग 21 से 22 मदरसे का मुआयना किया और जिन जिन मदरसा में मैं गया, शिक्षकों से लेकर बच्चों तक सब में निराशा देखी जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पटना बापू सभागार में मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसा को भी स्कूल के तर्ज पर मान्यता मिले, सुविधा मिले, वेतन आदि की सुविधा मिले। जिस तरह से स्कूल में बच्चों को बैग और बेंच की व्यवस्था की जाती है, मध्याह्न भोजन वगैरह की सुचारू रूप से व्यवस्था की जाती है, वही सुविधा मदरसा को भी मिले, यह मांग अब तुल पकड़ता जा रहा है। और आगामी कल के दिन जिला समाहरणालय में जिला पदाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। हमारे साथ हैं एक सेमापुर के सिराजुल मदरसा के प्रभारी महोदय, आइए जानते हैं इनके बारे में। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं इब्राहिम सज्जाद तैमी, मदरसा सिराजुल उलूम जगदीशपुर गिरवा घाट कटिहार का सदर मुदर्रिस यानी प्रधान अध्यापक। क्या डिफरेंस महसूस करते हैं स्कूली शिक्षक की तर्ज पर अभी मदरसा शिक्षक? ये मांग तो बहुत दिनों से जारी है मदरसा के असातिज़ा की तरफ से, और कुछ दिनों पहले बात भी आई थी कि इंक्रीमेंट और मेडिकल वगैरह देने के बारे में, ये सुविधाएं देने के बारे में सरकार सोच रही है, फैसला ले रही है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। जबकि कितने वर्षों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं इस मांग को लेकर? संघर्ष तो वर्षों से जारी है, बहुत दिनों से जारी है। और जब से ये ऐलान हुआ था कि स्कूली शिक्षा और मदरसे की शिक्षा को बराबर किया जाएगा, फिर जो है जो स्कूल के टीचरों को वेतन दिया जाता है वही वेतन मदरसा वालों को भी दिया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जो सुविधाएं स्कूल के टीचर्स को मिल रही हैं वो सारी सुविधाएं मदरसा के टीचरों को नहीं मिल रही हैं, बच्चों को भी नहीं, बच्चों को भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अलबत्ता किताबें आ जाती हैं जी, लेकिन जैसे ये जो मदरसे के लिए ज़रूरी है, जैसे हमारे मदरसे के लिए ज़रूरी है एक हॉस्टल की आवासीय प्रबंध। हाँ, तो इसके लिए हमने कई जगह दरखास्तें भी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, आपने मदरसा बोर्ड, जिला प्रशासन, इन तमाम अधिकारियों को आपने ज्ञापन सौंपा है मांगों का? नहीं, मतलब ये जो है हमने कोशिश की है। सीमांचल न्यूज़ के माध्यम से आप प्रशासन से, मदरसा बोर्ड के हुक्मरान से, उच्च अधिकारियों से क्या मांग रखना चाहते हैं, क्या तकलीफें हैं आपकी? बस वही बात कि वो भी टीचर हैं, हम भी टीचर हैं, वो जिस तरह से पढ़ाते हैं हम भी पढ़ाते हैं, तो इंक्रीमेंट जिस तरह हम लोगों का हो रहा है हम लोगों का भी होना चाहिए। नहीं, अभी उसी तरह मेडिकल है, आवासीय है,
जी हाँ, ये जो जैसे कि अभी आपने कहा कि अभी तत्काल आवश्यकता है आवासीय हेतु, हाँ किसी मांग खास मांग के बारे में बोल रहे थे। जैसे क्या नाम है, ये जो मदरसे में जो बिल्डिंगें दी जाती हैं सरकार की तरफ से, जी 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 वो बिल्डिंगें भी दी जाएं। कभी कभार बन जाती हैं 1-2 कमरों की बिल्डिंग, जी जी और उसके अलावा हमारे मदरसे को तो खैर 2 साल पहले 2 कमरे मिले थे विधायक नीरज कुमार यादव की तरफ से। जी जी। एक बात बताइए सर, आपके विद्यालय में कुल कितने शिक्षक हैं? हमारे विद्यालय में कुल सरकारी शिक्षक 5 हैं। और रिक्तियाँ कितनी हैं, खाली सीट कितनी है? खाली सीट एक ही है। और बच्चियों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या क्या है? लगभग 400 लगभग। तो आप इस मदरसा को आवासीय बनाने की तैयारी में हैं? आवासीय है ये आवासीय ऑलरेडी है? हाँ। यानी सुदूर क्षेत्र के बच्चे यहाँ दाखिल होते सुदूर हैं? क्षेत्र के भी बच्चे 100 के करीब रहते हैं। और कोई विशेष मांग रखना चाहेंगे आप? विशेष खुल कर मांग बोलिए। कुछ नहीं, बस ये है कि जो सुविधाएं सबको दी जाती हैं वही हम लोगों को भी दी जाए। चलिए शुक्रिया सीमांचल न्यूज़ से बात करने के लिए। हमारी कोशिश रहेगी धन्यवाद। बहुत पुरानों तक आपकी बात पहुंचाएं। जैसा कि अभी आपने देखा कि हर मदरसा में कहीं न कहीं निराशा व्याप्त है, जबकि हमारे देश का ये गौरवशाली इतिहास रहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में हुए रखना। फिर ये डिफरेंसेस क्यों, स्कूल और मदरसा में डिफरेंसेस क्यों पैदा किया गया, यह एक गंभीर और सोचने वाली बात है। हालांकि जैसा कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। अब देखना यह है कि इस संदर्भ में फैसला कब लिया जाता है। मैं आलोक सांडिल अपने साथी पत्रकार सद्दाम हुसैन के साथ। नमस्कार। अतीत से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो अपने देश भारत में शिक्षा की कई प्रणालियां हैं, जिनमें मदरसा महत्वपूर्ण काफ़ी रखता है। इसके साथ ही गुरुकुल, पाठशाला, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि। लेकिन जो बच्चों की निर्माण की, अगर हम नौनिहालों की भविष्य निर्माण की बात करते हैं, इसमें मदरसा का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि मदरसा को कोई सुविधा नहीं दी गई सरकार की ओर से। हालांकि इन्होंने बापू सभागार में एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, सरकार के पास मांगे रखी गई। आप हमारे साथ अभी मौजूद हैं कटोतिया मदरसा में, जिनके प्रधानाचार्य मुनीम साहब हैं। आइए इनसे रूबरू होते हैं। सर, सीमांचल न्यूज़ में सबसे पहले आपका स्वागत। ये जो अभी मामला तुल पकड़ता जा रहा है कि शिक्षकों के तर्ज पर, स्कूल के शिक्षकों के तर्ज पर मदरसा के शिक्षकों को भी वेतन आदि मिले, बच्चों को भी वही सुविधा मिले, क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों की तो मांगे बहुत हैं, लेकिन मोटी मोटी मांगे थी कि मदरसे के स्कूल के तर्ज पर जिस तरह के उनको इंक्रीमेंट है, मेडिकल हाउस है, हाउस रेंट है, उसी तरह सुविधाएं मिले, उसके लिए कोशिशें चल रही है। पेंशन वगैरह की सुविधा मिलती है? पेंशन वगैरह भी नहीं मिल रही है। जिस तरह के स्कूल में पेंशन दिया जाता है यहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं है।
तो सरकार से हम लोगों ने इसके लिए बहुत सारे, हमारी यूनियन ने जी बड़ी मांगे रखी हैं, कोशिश जारी है। कल भी प्रदर्शन की हाँ, बात कल की भी- जा रही है और ज्ञापन सौंपने की बात हाँ, की उसके लिए भी जो है ना सबको बोला गया है, सब हाजिर होंगे। आप उसके लिए भी ज्ञापन अपील पत्र कीजिए देंगे। कि हम ज़्यादा लोग से भी अपील ज़्यादा- करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की मांगे पूरी हों, जी। हमारी तरफ तवज्जो दे, खास करके मदरसे में बहाली का प्रक्रिया हो, क्योंकि बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर टीचर बिल्कुल भी नहीं है या एक आध है, तो मदरसा बंद होने के कगार में है। इसलिए सरकार इस पर तवज्जो इस दे। मदरसा में अभी कितने शिक्षक हैं? हम लोग अभी 6 हैं, रिक्तियाँ कितनी टीचर हैं? टीचर नन टीचर 12 रिक्तियाँ हैं। 12 रिक्तियाँ हैं। 12 कुल पद हैं, 12 कुल पद हैं पोस्ट जिसमें है 2 जिसमें- रिक्तियाँ हैं। नहीं 6 रिक्तियाँ 6 हैं। रिक्तियाँ हैं। 6 रिक्तियाँ हैं। स्कूल में बच्चे कितने हैं? बच्चे अभी 448 के करीब हैं। तो यानी 10 बच्चों पर ही सारी जिम्मेदारी, 10 जी, शिक्षकों जी। पर ही सारी सारी जिम्मेदारी। सीमांचल न्यूज के माध्यम से आप मदरसा बोर्ड, जिला प्रशासन और अन्य हुक्मरान से क्या अपील करना यही चाहिए? अपील करते हैं कि हमारे मदरसे में, पूरे बिहार के मदारिस में शिक्षक बहाली हों, असातिज़ा की बहाली का काम जल्द से जल्द हो, ताकि तालीमी नुकसान ना हो, बच्चों की भविष्य और उसकी ज़िंदगी मुस्तकबिल ख़राब ना हो। इस तरह के स्कूल में टीचरों की बहाली हुई, इसी तरह मदारिस में भी टीचरों की बहाली हो, ताकि जो है ना बच्चे तालीम से वंचित ना रहे और उसकी ज़िंदगी ख़राब ना हो। जैसे कि मुझे जानकारी है, आमतौर पर लोगों की ये धारणा होती है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ोगे तो ही बड़ा आदमी बनोगे, जबकि अपना इतिहास भरा पड़ा है। चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें, चाहे अन्य किसी महान बहुत सारी योद्धा की मिसालें बात हैं करें, मदरसे में जो पढ़ने मदरसे वाले। से निकल कर ऊँचे मकाम तक हासिल किए। जी बिल्कुल बात सही है। अभी मदारिस के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट पर हैं, ओहदे हैं, पायलट भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, जी, डॉक्टर जी। भी बनते हैं। और अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम की मिसाल तो है ही, बिल्कुल। इससे अब्दुल कलाम आज़ाद भी है। बहुत सारी मिसालें हैं जो मदरसे ही के पढ़े हैं, मदरसे के प्रोडक्ट हैं। जो मदरसा में आपने एक भव्य स्वरूप प्रदान किया है, बिल्कुल नहीं लग रहा है ये मदरसा है। कटिहार के कई मदरसा का आपने भ्रमण किया है, लेकिन इतना जो भव्य स्वरूप आपने प्रदान किया है, यह किस आप लोग मिलकर किए? जी हम हमारे तमाम असातिज़ा की इसमें सहयोगी है, जी। सहयोग हैं और सब ताउन से मिलजुल करके सब काम करते हैं। और क्या मैसेज देना और चाहेंगे हमारे बच्चों को, शिक्षकों को? सबको मैं मैसेज यही सब देंगे कि को- सब दुआ करें और कोशिश करें इस मामले में कि मांगे जल्दी से मांगे जल्दी पूरी जल्दी से हो। जल्दी पूरी हो और बच्चों की तालीम और उसकी शिक्षा, भेदभाव ना करें। भेदभाव बिल्कुल नहीं, भेदभाव बिल्कुल नहीं। जैसे स्कूल के बच्चों को बेंच मिलता नहीं, है, वो सब हमारे जहन में नहीं है, ना किसी के जहन में इस तरह है। बच्चों के जहन में भी ऐसी बात नहीं है। जो मिल रहा है ठीक है, मिल जाए ठीक है। सरकार से मांगे ज़रूर हैं, आंदोलनरत जरूर रहेंगे। हाँ, जो उसको दिया जा रहा है वही हमको भी मिले, बहुत बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीम साहब, बहुत बहुत सीमांचल आपका से भी बात करने शुक्रिया। के लिए। प्रिंसिपल मदरसा दारुल हुदा कटोतिया। फिर से बोलिए। मैं अब्दुल मुनईम, इंचार्ज प्रिंसिपल मदरसा दारुल हुदा कटोतिया।